हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लोकगीत। चूंकि आप सभी को पता है कि 10 मिनट स्टडी शो है जिसमें फटाफट से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है और यहाँ पर एक जगह जो है आपको 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मिल जाती है और इसी का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो है उत्कर्ष ऐप में जाके आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं है उसमें, फ्री में जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए कि लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक या पहरेदार है। ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। जबकि लोकगीत हमारी संस्कृति में क्या है? सुखद संदेश लाने की कला है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि जन समुदाय की आत्मा है लोकगीत, ये बात किसने कही थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। और किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं लोकगीत, ये बात कही थी देवेंद्र सत्यार्थी ने। जबकि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, ये बात किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। और लोकगीत जो है आप सभी को पता है व्यावसायिक लोकगीत होते हैं, इसी के साथ ही जनसाधारण लोकगीत होते हैं और क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोकगीत जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पहली बात तो कौन कहां पर होता है ये देख सकते हैं, इनके उदाहरण में कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे सबसे पहले केसरिया बालम। पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है कि केसरिया बालम जो है ये कौन सी शैली में गाया जाता है? तो हम कहेंगे मांड गायन शैली में। किस प्रकार का गीत है? तो आप कहेंगे विरह गीत है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिरहिणी जब इसका पति जो है परदेश चला जाता है तो उस पति को याद करके वापस बुलाने के लिए जो है ये गीत गाती है। कौन सा? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। दूसरा है गोरबंद। और गोरबंद पहली बात तो ये ऊंट के गले का जो है एक आभूषण होता है और ऊंट का जब श्रृंगार करते हैं तो उस समय गाए जाने वाले गीत का नाम क्या है? गोरबंद। गाया चिरवाती गोरबंद गुंथियो, भैंसा ने चरावती पोयो, मारा राज मारो गोरबंद नखरा लो। तो ये जो है आपके गोरबंद से रिलेटेड है। तीसरा देखिए यहाँ पर बात होती है कुरंजा की। तो कुरंजा जो है कहाँ का फेमस है लोकगीत? तो आप कहेंगे मारवाड़ क्षेत्र का है। किस प्रकार का गीत है? तो विरह गीत है। मांड गायन शैली में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। कुरंजा ये महारा भंवर मिला दो तो ये जो है किससे रिलेटेड है? कुरंजा गीत से। अगला गीत है आपका लोकगीत मोरियो। मोरियो किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। और इसमें क्या होता है? ये किसी नायिका के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो चुकी है परंतु शादी अभी यहाँ पर होना बाकी है, तब ये उस लड़की के द्वारा गाया जाता है। कौन सा? मोरियो। मोरियो आछो बालो री डलती रात में मारे, हिवड़े में बड़गी रे कटार, मोरिया आछो बोलो रे डलती रात में। तो इसी के साथ ही अगला देखो लावड़ी। लावड़ी का मतलब ही क्या होता है? बुलाना होता है। और प्रमुख लावड़ियों की बात करेंगे जैसे भरथरी हो गई, मोरध्वज होगी। भरथरी लावड़ी का एक उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं। राजा भरथरी से अरज करे महिला में खड़ी महारानी, राजपट तज बन गए जोगी आ कई मान में ठानी। और हिचकी की बात करेंगे। हिचकी तो आपने देखा होगा मेवा क्षेत्र की जब हम जाते हैं तो उधर फेमस है ये गीत और विरह गीत है। मारा बादला चितारे महारा साइना चितारे वेरण आवे हिचकी, ये इससे रिलेटेड है। एक है जीरा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जीरा जो है एक लोकगीत है। एक्चुअल में जब जीरा की हम खेती करते हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल होती है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए एक पत्नी जो है अपने पति से क्या कहती है कि भाई तू जीरा मत बो, उसी जीरे की फसल में ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पर नहीं बोने के लिए जीरा जो है ये लोकगीत गाती है। क्या बोलती है? मत बाओ महारा परन्या जीरो ओ जीरो जीवरो बेरी रे, मत बाओ महारा परन्या जीरो। यहाँ पर देखिए अगला सुबट्यू। सुबट्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बात तो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा गाया जाता है? भीलों के द्वारा। कैसा गीत है? विरह लोकगीत है, जिसमें भील महिलाएं जो होती हैं वो एक तोते के माध्यम से क्या करती हैं? संदेश यहाँ पर भिजवाती हैं। कागा। कागा किस प्रकार का है? विरह गीत है। विरहणी जो है वो कोय को संबंधित करके अपने पति के आने की खुशियां जो है वो क्या है? मनाती है। और कोय को उड़ने के लिए क्या करती है? आग्रह करती है कि उड़ उड़ रे महारा काला दे कागला, कद महारा पिवजी गराबे। फिर आगे आता है बिछड़ो। बिछड़ो जो है कहाँ पर फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र में। पत्नी बिच्छू के काटने पर मरणासन होकर क्या करती है? अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। ये कौन सा लोकगीत है? बिछड़ो लोकगीत। मैं तो मरी होती आज खा गयो बैरी बिछड़ो। आगे देखिए, आगे जो है झोरावा। पहली बात तो आपसे पूछा जाता है कहाँ का फेमस है? आप कहेंगे जैसलमेर का फेमस है। पति के परदेश जाने पर पत्नी के द्वारा उसके वियोग में गाया जाता है। ढोला मारू काफी फेमस है और ये भी जोरावा का एग्जाम में पूछा गया है।
पहली बात तो ढोला मारू कौन से क्षेत्र का है, तो आप कहेंगे सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। ढाडी जाति के द्वारा गाया जाता है और ढालू और ढोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। पीपली 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया है, पीपली किस प्रकार का है, तो आप कहेंगे विरह गीत है। शेखावाटी मारवाड़ क्षेत्र में और मेनली जो है तीज के अवसर पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसी के अलावा कांगसियो, कांगसियो जो है वो श्रृंगारिक लोकगीत है और इसी के साथ ही जो नायिका होती है वो अपने को पति को याद करके श्रृंगार करती है और साथ ही साथ गीत गाती हुई जाती है। घूमर के बारे में आप सब जानते हैं कि घूमर के साथ गाए जाने वाला जो लोकगीत है वही आपके घूमर होता है, जो कि गणगौर, तीज और विशेष अवसरों पर गाया जाता है। मूमल, लोधवा की राजकुमारी सभी जानते हैं मूमल, और अमरकोट के राजकुमार जिनका नाम क्या था, महेंद्र सिंह, जिनकी प्रेम कहानी जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है और ये जो है मूमल के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है इस लोकगीत में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक है सुपड़ा, बिरहणी नायिका के स्वप्न में नायक के आने से संबंधित जो है ये लोकगीत है, कौन सा, सुपड़ा। ओल्यो, ओल्यो जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये ओल्यो जो है वो कब गाया जाता है, लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। कबर बाई दी ओल्यो आवे हो राज। बना बनी, तो बना बनी आपको पता है भाई कि विवाह से पहले वर और वधू की जो प्रामांकांक्षा होती है उनके लिए गाया जाने वाला गीत होता है। बीरा गीत की बात करेंगे तो ये भात की रस्म के दौरान जो है क्या है, गीत गाया जाता है। पीठी, वर वधू को विवाह के दौरान जो है जब वर वधू को नहलाने से पूर्व जो है पीठी या उबटन लगाते समय ये गीत गाया जाता है। कोयलडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विदाई गीत है। वधू को विदाई करते समय जो है इस गीत को परिवार की स्त्रियां गाती हैं। कुकड़लू, कुकड़लू जो है विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा जब शादी होती है तो दूल्हा जो है वो तोरण लगाता है, तब महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। पावड़ा, पावड़ा आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में पावड़ा मतलब दामाद, तो दामाद जब ससुराल आता है। कामड़, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा वर को जादू टोने से बचाने के लिए। सीट डे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, गालियां होती है मतलब उस टाइप गाली टाइप गाना होता है विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गालियों भरा गाना। काजलियो, होली और विवाह के समय गाया जाता है। श्रृंगारिक क्या हो जाएगा, लोकगीत यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, घोड़ी, घोड़ी वही वर की निकासी के समय घोड़ी। मिंदोला वर को विवाह से पहले रिश्तेदारों के द्वारा जो आमंत्रित किया जाता है खाने के समय, वहां से लौटते हैं तब गाते हैं। जला, कई एग्जाम में पूछा गया है जब वधू के घर की स्त्रियां क्या करती हैं, वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत गाती हैं। घुड़ला, जोधपुर का लोकगीत है, सामूहिक रूप से लड़कियों के द्वारा चैत्र मास में। तीज आप सभी को पता है, ढूंढा और मारवाड़ क्षेत्र में सावन महीने में गाया जाने वाला जच्चा, जब पुत्र होता है तो जन्मोत्सव पर जो है सामूहिक रूप से गाया जाता है। साथ ही देखिए हरजस, हरजस जो है रामकृष्ण और लोक देवताओं के भजन होते हैं। रसिया, भरतपुर, धौलपुर और लांगुरी आप सभी को पता है करौली क्षेत्र का है, तो जो आपने सुना हुआ है उसमें तो ज्यादा करना ही नहीं। वही किसान खेतों की बुआई करते समय तेजा की भक्ति में ये गीत गाते हैं। हिडोलिया, लोकगीत महिलाओं के द्वारा श्रावण मास में झूला झूलते समय गाया जाता है। सावन आप सभी को पता है ऋतु संबंधी है। मायरा या भात, वर वधू की शादी में मामा के भात वरे जाने पर यह गीत गाया जाता है मायरा। राती जगह, वही राती जागरण से संबंधित है। पंचीड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र का लोकगीत है जो कि मेलों के अवसर पर अलगोजा, ढोलक और मंजीरों के साथ गाया जाता है। यहाँ पर देखिए चिरजा, लोक देवियों के भजन को चिरजा कहते हैं। ये चिरमी कई बार पूछा गया है, पौधे का प्रतीक होता है और जब नव वधू नई नई वधू आती है तो चिरमी पौधे के माध्यम से अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा करती है। दुपट्टा, आपने गाना सुना होगा, दूल्हे की साली हो हरे दुपट्टे वाली हो, तो ये जो है उसी समथिंग गाना है। हम सीढ़ो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। स्त्री और पुरुष जो है दोनों मिलकर गाते हैं। हम मतलब दोनों पति पत्नी, तो इस प्रकार से। आम्बो, गीत जो है पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। लश्करिया, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो कक्षी घोड़ी नृत्य करते समय क्या करती है, गाती है। यहाँ पर आगे देखिए इंडोरी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडोरी समझते हो आप लोग, है ना, मूंज या नारियल की जटिया कपड़े की बनाई गई जो गोल चक्री होती है जिसके ऊपर मटका वगैरह रखते हैं उस पर, तो ये उसके लिए है और महिलाओं के द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। कलाली, गीत में वीर रस की प्रधानता होती है और कलाली की श्रृंगारता और चंचलता का इसमें वर्णन किया गया है। फिर आता है वीर जारा, वीर जारा प्रश्नोत्तर परक गीत होता है जिसमें पत्नी जो होती है वो पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की क्या करती है, प्रेरणा यहाँ पर देती है। एक होता है भड़ेत, परिश्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, भड़ेत। जबकि पड़वलियो हो जाएगा, जो घास से आपने देखा होगा, घास से छाया हुआ जो छोटा मकान होता है, तो जब बालक का जन्म होता
होता है तो उसके पश्चात क्या होता है, बाल मनोहार के लिए जो गाया जाने वाला गीत है वो हो जाएगा लालर। पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है, लालर है। जबकि काछवा की बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान का फेमस है, प्रेम गाथा पर डिपेंड है। दारूडी आपने देखा होगा, रजवाड़े वगैरह जो होते हैं उसमें दारू शराब पीते टाइम जो है दारूडी गाना। हरडी मेवाड़ क्षेत्र में फेमस है, दीपावली के त्योहार के 10 से 15 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा टोलियों के द्वारा घर घर जाकर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर जो है गीत गाते हैं। जकड़िया पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला क्या है, धार्मिक लोकगीत है। जबकि धुओं या धूसा, नाम से समझ में आ रहा है ना, धुओं या धूसा, तो मारवाड़ी क्षेत्र का है। गीत में अजीत सिंह की धाय माता और गोरा धाय का जो है इसमें क्या मिलता है, यहाँ पर वर्णन मिलता है। आल्हा वर्षा ऋतु में मुख्यतः सहरिया जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। जबकि चरचरी कौन सा हो जाएगा, उस सब के समय ये गीत ताल और नृत्य के साथ क्या किया जाता है, गाया जाता है। ये कुछ यहाँ पर अवसर हैं, कुछ गीत हैं जो प्रमुख जैसे संस्कार संबंधी हैं, तो तोरण हो गया, अतलेवा, कंवर कलेवा, ये तब गाते हैं। त्योहार पर्व संबंधी गीत जैसे तीज, दीपावली, होरी, रसिया। ऋतु संबंधी जैसे हीड़ा हो गया, चौमासा, पपैया, बदली मोर। धार्मिक गीत जैसे महादेव भगवान है ना, रामदेव जी, शीतला माता। और इसी के साथ ही विविध विषयों से संबंधित जैसे गोरबंद, इनोड़ी, लूर, कांगसियो, पड़ेहारी, ओलू, हिचकी, ये सब। जबकि क्षेत्रीय गीत कौन से हैं, मरु प्रदेश के, पर्वतीय क्षेत्र, व्यावसायिक जातियों की। तो ये कुछ लोकगीत थे जो आज के हमारी क्लास में इंपॉर्टेंट थे। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो है उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई पैसे नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।